गोपियों के साथ रास क्रीड़ा संपन्न कर भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी सहित वहां से अंतर्ध्यान हो केतकी वन के निकट एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आ बैठे और श्री राधा जी को पुरातन एवं अद्भुत रहस्य से भरी कथाएं सुनाने लगे। उसी समय ब्रह्म तेज से देदीप्यमान एक मुनि श्रेष्ठ उनके सम्मुख आ उपस्थित हुए। उनका शरीर काला था, सारे अंग टेढ़े मेढ़े थे, वे नाटे और दिगंबर थे। उनके नाखून, मूछे और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। उन तेजस्वी और परम शांत मुनि ने भक्तिभाव से दोनों हाथ जोड़कर युगल मूर्ति राधा माधव को प्रणाम किया। उन्हें देख राधा जी हंसने लगी। तब माधव ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उन महात्मा मुनीन्द्र के प्रभाव का वर्णन किया। मुनिवर अष्टावक्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनके चरण कमलों में प्रणिपात किया। फिर श्री राधा माधव के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनके शरीर से प्रज्वलित अग्निशिखा के सदृश उनका तेज ऊपर उठा और 7 ताड़ के बराबर ऊंचा उठकर भगवान की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों में विलीन हो गया। मुनि के प्राणहीन शरीर को देखकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने चंदन की लकड़ियों की चिता बनाकर उस पर मुनि का शव स्थापित कर उसका दाह संस्कार किया। उस समय आकाश में देवता दुदुम्बियां बजाने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी समय रत्नों से सार तत्व से निर्मित मन के समान तीव्रगामी और वस्त्रों एवं पुष्पहारों से अलंकृत एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा। उसमें से श्री कृष्ण के समान वेशभूषा वाले पार्षद उतरे। उन्होंने भगवान श्री राधा माधव और सूक्ष्म देहधारी मुनि अष्टावक्र को शीश झुकाया और उन मुनीन्द्र को लेकर गोलोक धाम चले गए। यह देखकर वृंदावन विनोदनी भगवती श्री राधा जी को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, ये मुनि कौन थे? इनके विषय में मुझे शीघ्र ही विस्तार पूर्वक बताइए। श्री राधिका जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, प्रिय, इन मुनि का नाम देवल है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र प्रचेताओं के पौत्र हैं। मुनि श्रेष्ठ असित इनके पिता हैं। मुनिवर असित ने पुत्र प्राप्ति की कामना से दीर्घ काल तक भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने असित को तुम्हारा षोडशाक्षर मंत्र, स्तोत्र, पूजा विधि, परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच तथा पुरस्चरण का उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। तदनंतर मुनिवर असित ने 100 वर्षों तक उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब तुमने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया। वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। हे राधिके, इस प्रकार ये मुनि तुम्हारे ही वर से उत्पन्न थे। प्रारंभ में ये कामदेव के समान सुंदर थे। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्रीय थे। उन्होंने गंधमादन पर्वत की गुफा में बैठकर 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। एक दिन रंभा नामक अप्सरा उधर आ निकली। गंधर्व सदृश सुंदर इन मुनिवर को देखकर उसने इनसे मिलने की प्रार्थना की, परंतु इन्होंने उसे स्वीकार न करते हुए कहा, रंभे, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूँ, निष्काम और वृद्ध हूँ। मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? हे माँ, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। इनकी यह बात सुनकर रंभा को क्रोध आ गया और उसने इन्हें रोष पूर्वक शाप दे दिया कि हे कुटिल हृदय ब्राह्मण, तेरे सारे अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाएं, तेरा शरीर काजल के समान काला तथा रूप यौवन से शून्य हो जाए, आकार अत्यंत विकृत और तीनों लोकों में निंदित हो और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाए। यह शाप प्राप्त होने पर इन मुनि देवल ने शोकवश एक अग्निकुंड तैयार किया और अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए। तब मैंने उन मुनि श्रेष्ठ को दर्शन देकर इन्हें आश्वासन दिया। मेरे कहने से इन्होंने मलयाचल की कंदरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। प्रिय, आज तपस्या पूर्ण होने पर ये मेरे लिए ही मदरांचल की कंदरा छोड़कर यहाँ आए और मैंने इन्हें अपने में मिला लिया, क्योंकि प्रलय काल आने पर भी सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ देवल को प्राण प्रयाण काल में सुर मुनि दुर्लभ श्री राधा माधव के दर्शन हुए और उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे श्री राधा माधव ने अपने एक भक्त का दाह संस्कार किया और किस तरीके से उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।